खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ऑपरेशन क्रिसेंट मून। सीमा पर तनाव कम होते ही अपराधियों के तनाव की सीमा बढ़ाने लगी साइक्लोनर टीम। ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी के 13 साल से किंगपिन बने अपराधी को मांग में घुसकर धर दबोचा। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सीमा पर तनाव कम होते ही सीमा क्षेत्र से अपना ध्यान पुनः कुख्यात तस्करों पर केंद्रित कर नशे के कारोबार को जड़मूल से उखाड़ फेंकने में लग गई है। साइक्लोनर टीम इस बार ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की घरेद दुनिया के कुख्यात किंगपिन चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहर लाल उम्र 28 साल निवासी लाखेटा मतोड़ा जिला फलोदी की गिरेबान पर हाथ डालने में सफलता मिली है। टीम को पुलिस महानिरीक्षक कुमार के अनुसार चंद्र प्रकाश की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिसंबर माह में ऑपरेशन मनोहर के तहत 500 केजी के रिकॉर्ड जब्ती मामले का मुख्य सूत्रधार था चंद्र प्रकाश। ज्ञातव्य है कि नववर्ष के आयोजनों के निमित्त यह गांजा जो पंजाब और हरियाणा तक जाना था तथा जिसके तार झारखंड बिहार राज्य तक फैले थे, उस साजिश की प्रमुख कड़ी और योजनाकार भी चंद्र प्रकाश ही था। साल दर साल मेडल की तरह मुकदमों की फेहरिस्त वर्ष 2013 में प्रथम बार पाली में 3 क्विंटल डोडाचूरा मध्य प्रदेश से लोहावट लाते हुए मुकदमा दर्ज हुआ चंद्र प्रकाश पर। उसके पहले कई चक्कर सफलतापूर्वक लगा चुका था सीपी। उसके बाद तो करीब हर साल ही एक न एक प्रकरण दर्ज होता रहा उसके खिलाफ। मादक द्रव्यों की तस्करी से लेकर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमले जैसे कई प्रकरण दर्ज हैं चंद्र प्रकाश के खिलाफ। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब और राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर के कई थानों में प्रकरण दर्ज है सीपी के खिलाफ। ऑपरेशन क्रिसेंट मून का नामकरण चंद्रमा की कलाओं की तरह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह चलती थी चंद्र प्रकाश की जिंदगी। साल में 6 महीने जेल और 6 महीने बाहर रहने का क्रम बरसों से चलता रहा। 7 से 8 बार जेल की हवा खाकर और उदंड और दुस्साहसी होता गया चंद्र प्रकाश। जब जेल में होता तो अपने संपर्क सूत्र मजबूत करता और जब जेल से बाहर होता तो धंधे को बढ़ाकर करोड़ों की कमाई करता रहा चंद्र प्रकाश। 6 महीने पुलिस चैन की सांस लेती तो 6 महीने जान सांसत में ला देता था चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश की इस चंद्रकला सी धंधेबाजी को देखते हुए ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के शक्ति फिल्म की कहानी दोहराई। चंद्र प्रकाश की जीवनी ने शक्ति फिल्म की तरह ही चंद्र प्रकाश और उसके पिता की कहानी चलती रही। सेना में नौकरी कर रहा देशभक्त पिता देश की बाहरी दुश्मनों का सफाया करने में प्राणों की बाजी लगाता रहा तो अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी के जंजाल में फंसा अपराधी बेटा देश के आंतरिक दुश्मनों से मिलकर नई पीढ़ी के सवर्णों सपनों का सफाया करता रहा। देशभक्त पिता ने पहले तो गुमराह हो रहे पुत्र को समझाकर सही रास्ते पर लाने की नाकाम कोशिश की, पर फिर पुत्र के अपराधी प्रवृत्ति को देखकर अपने सारे संबंध तोड़ लिए। आधे दर्जन बार जेल की हवा खाता रहा पुत्र चंद्र प्रकाश पर एक बार भी देशभक्त पिता ने अपने अपराधी पुत्र की जमानत कराने का प्रयास नहीं किया। चोर मौसेरे भाई की तर्ज पर गैंग के सदस्य ही हर बार जमानत कराते रहे पर देशभक्त पिता का मन तस से मस नहीं हुआ। सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते पिता ने दिल फौलाद का कर लिया और अपराधी पुत्र को धिक्कारते हुए अपनी जिंदगी और परिवार से बाहर निकाल फेंका। पर महत्वाकांक्षा, दुस्साहस और सोहबत की ऐसी त्रिगुण अग्नि जलती रही चंद्र प्रकाश के सीने में कि उसके जीवन, करियर और भविष्य को भस्म करके ही मानी। पकड़े जाने की पटकथा बरसों तक जेल की हवा खा चुका चंद्र प्रकाश अब तक पुलिस के हर और तरीके से वाकिफ हो चुका था। बाहरी दुनिया के ऐशो आराम का अभ्यस्त हो चुका चंद्र प्रकाश जेल की चक्की पीसने से दूर रहने के सारे जुगाड़ जमा कर बैठा था। 5 क्विंटल गांजा और अपने गुर्गों के दिसंबर में पकड़े जाते ही भूमिगत हो गया चंद्र प्रकाश। 5 महीने से लगातार सूंघती रही पुलिस पर जोधपुर में ही जड़े जमाए इत्मीनान से भूमिगत होकर ऐश करता रहा चंद्र प्रकाश। कार्य मुश्किल होता देखकर साइक्लोनर टीम ने जेल में बंद गुर्गों पर निगाहें जमाई। मेहनत शीघ्र ही रंग लाई और गुर्गों के द्वारा झारखंड से लाए गांजे के पैसों के हिसाब किताब को लेकर मची गहमागहमी पर साइक्लोनर टीम ने फोकस किया। जेल में मिलने आने वालों से गुर्गे पैसों का हिसाब कराने की शिकायत करते रहे और वो मिलने वाले हिसाब से लौटाने के
लिए चंद्र प्रकाश का पता ठिकाना ढूंढते रहे। आखिरकार एक मिलने वाले की मेहनत रंग लाई और वे कई लोगों से संपर्क साधता किसी तरह चंद्र प्रकाश के जोधपुर के ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो गया और साइक्लोनर टीम की कामयाबी का रास्ता भी खोल गया। संपर्क सूत्र का पीछा करते हुए कल शाम साइक्लोनर टीम पहुंच ही गई चंद्र प्रकाश के सुरक्षित ठिकाने पर और ऑपरेशन क्रिसेंट मून का सफल समापन हुआ। अवैध धंधे के काले पैसों का पूरा हिसाब किताब तो नहीं हो पाया, पर चंद्र प्रकाश के 13 साल से चले आ रहे काले कारनामों का हिसाब जरूर हो गया। पता नहीं अब जेल की काली कोठरी में गुर्गों के साथ बैठकर चंद्र प्रकाश धंधे के विवादित पैसों का हिसाब करेगा या फिर काले कारनामों से रंगे विवादित जीवन के बाही खाते के पन्नों का। कार्रवाई टीम का विवरण रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के श्रीकन है या लाल उनी, श्री निमाराम उनी, हेड कानी, श्री महेंद्र इमान कानी, श्री राकेश कुमार, श्री मनीष परमार, श्री जोगाराम कमांडो भंवर टीम शामिल रहे। उक्त ऑपरेशन में श्री महेंद्र हेड कानी की मुख्य भूमिका रही है। शाबाशी विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्यवाही में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान जोधपुर रेंज कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। महानिरीक्षक पुलिस श्री कुमार द्वारा बताया कि किसी भी आमजन को किसी भी अपराधी या अन्य सूचना जो कि अपराधी से संबंधित है, उसे रेंज पुलिस नियंत्रण कक्ष संजय उक्त सूचना देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता का पूर्ण रूप से। सीमा पर तनाव कम होते ही अपराधियों के तनाव की सीमा बढ़ाने लगी है अब जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम। देश के दुश्मनों के साथ, देश के बाहरी दुश्मनों के साथ सीमा पर तो युद्ध विराम हो गया और देश के आंतरिक दुश्मनों के साथ युद्ध का पुनः सूत्रपात किया है साइक्लोनर टीम ने। और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के कुख्यात वांछित अपराधी 13 वर्षों से इसके स्वयंभू सरगना रहे चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहर लाल, जो कि मतोड़ा हलोदी का निवासी है, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से निर्बाध तरीके से नशे की दुनिया का सरगना बन बैठा था। उसकी गिरेबान तक हाथ डालने में, उसको धर दबोचने में साइक्लोनर टीम को एक शानदार सफलता मिली है कल शाम। इस अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था इसकी गिरफ्तारी पर। करीब 6 महीने पहले झारखंड से लाया जा रहा 5 क्विंटल गांजे की एक बड़ी खेप थी, जिसकी आपूर्ति पंजाब और हरियाणा तक होनी थी 9 वर्ष पर। उसका यह मुख्य सूत्रधार था और उसी समय से यह भूमिगत चल रहा था। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं इस अपराधी पर। मादक द्रव्यों की तस्करी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, कम से कम राजस्थान के 6 जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह इस अपराधी का जीवन चलता था। लगभग आधे दर्जन बार जेल की हवा खा चुका, साल के 6 महीने जेल के अंदर रहता, अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाता और शेष 6 महीनों में धंधा चलाकर करोड़ों रुपए कमाता। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह जीवन चलाता, धंधा चलाता, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया था। एक बड़ी विडंबना यह है कि शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की कहानी इसके जीवन में दोहराई गई। पिता मनोहर लाल सेना की नौकरी करता, देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेता और पुत्र चंद्र प्रकाश अपराधी बनकर देश की युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करता। और दिलीप कुमार की भूमिका में पिता मनोहर लाल पहले तो पुत्र को समझाया और नहीं समझते ही अपने जीवन से, अपने परिवार से निकाल फेंका। आधे दर्जन बार जेल जाने पर भी पिता का दिल कभी टस से मस नहीं हुआ और पिता ने एक बार भी जमानत कराने का प्रयास नहीं किया और पुत्र को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। पिता अनुशासित, देशभक्त और पुत्र दुस्साहसी, महत्वाकांक्षी और अपराधी। इतनी बड़ी विडंबना के बावजूद पुत्र के जीवन में कोई सुधार नहीं आया और कभी टटपुंजिये की तरह राजस्थान की सीमाओं में छोटे छोटे तस्करियां करता हुआ पुत्र धीरे धीरे अपने धंधे के तार बढ़ाता हुआ बिहार झारखंड तक पहुंचा और डोडा चूरा, अफीम और गांजे तीनों ही धंधों का सरगना बन बैठा और पूरे समाज में
जहर की निर्बाध सप्लाई आपूर्ति करता रहा। पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ चौतरफा आक्रमण करते हुए साइक्लोनर टीम कभी मदमर्दन चलाकर, कभी संपोलिया चलाकर, कभी नशा अभियान चलाकर और कभी नशा विहीन चलाकर पूरे मारवाड़ को, पूरे राजस्थान को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठा चुकी है, जिम्मा ले चुकी है और इस दायित्व का बड़ी सुदृढ़ता के साथ निर्वहन कर रही है। ऐसे अपराधियों के लिए हमारा यह संदेश है कि तुम दिन दिन तक चलोगे, हम रात रात चलेंगे, तुम डाल डाल चलोगे, हम पात पात चलेंगे। तुम्हारी लंबी पहुंच होगी, तुम लंबे हाथ मारते होगे, तुम लंबी गर्दन करके चलते होगे, पर कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वह तुम्हारी उस लंबी गर्दन तक तो पहुंचेंगे ही और उस हाथ के फौलादी पंजों में तुम्हारी गर्दन ऐसी जकड़ेगी कि अपराध तो अपराध, अपराध का भूत तक तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा और इस समाज पर जो कोढ़ की तरह, खाज की तरह ये अपराधी जमकर बैठे हैं, जो इस समाज को नशे के जहर में, नशे के आगोश में लिप्त कर रहे हैं, समाज को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी यह मनोभावना, यह आकांक्षा, यह दुर्लिप्सा कभी पूरी नहीं होगी। पूरी राजस्थान पुलिस, जोधपुर रेंज की पुलिस मिलकर इन अपराधियों का समूल विनाश करने के लिए, जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है और लगातार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास चल रहा है। जय हिंद।